या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। आप हमारे चैनल पर कालरात्रि माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12 और 13। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू अकताडाक इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के ढगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ, मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है।
वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले आर्षि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पूर्ण अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। तो ये था दुर्गा सप्तशती का अध्याय 12 और 13। आइए अब सुनते हैं चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन पर माँ कालरात्रि की पूजा विधि और व्रत कथा। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें माँ कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माता कालरात्रि है। नवरात्रि में 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माँ अपने सभी भक्तों को शुभ फल देती है, जिस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माँ दुर्गा और माँ कालरात्रि की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी, जय माँ कालरात्रि लिखना न भूले। दोस्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कालरात्रि के शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है। काला रंग होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि और भक्तों को शुभ फल प्रदान करने के कारण इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। ये देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में 7वां स्वरूप है और माँ गरदा पर सवार रहती है। इनके केश खुले हैं और देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। दोस्तों, ये दोनों बाएं हाथों में कटार और लोहे का कांटा धारण किए हुए हैं।
वहीं माँ के दो दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है दोस्तों। माँ के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल है और माँ गले में सफेद विद्युत की माला धारण किए रहती है दोस्तों। माँ कालरात्रि पसंदीदा रंग फूल व भोग शास्त्रों के अनुसार महाकाल रात्रि को भोग के रूप में गुड़ बहुत पसंद है। इसीलिए नवरात्रों की सप्तमी के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही आज के दिन ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से वह जल्दी प्रसन्न होती है। दोस्तों, माता पसंदीदा रंग लाल रंग है और इनकी पूजा में लाल गुलाब, लाल गुड़हल या राजरानी का फूल अर्पित करना चाहिए दोस्तों। माँ कालरात्रि पूजन विधि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले भगवान गणेश जी, फिर माँ कालरात्रि का आवाहन करें। पूजा स्थल में धूप दीप कर माता को कुमकुम रोली, अक्षत गंध, लाल रंग के पुष्प, 5 प्रकार के फल और गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्र ओम देवी कालरात्रेय नमः का जाप करें और माँ कालरात्रि की व्रत कथा पढ़कर आरती करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 परम पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए थे। तीनों लोकों में उनका भय व्याप्त हो गया था। उनके अत्याचारों से प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। उन दोनों भाइयों ने इंद्र के राज्य को तो हथिया ही लिया था, यज्ञ भाग का भी अपहरण कर लिया था। सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे तथा देवताओं को अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने माँ भगवती की शरण ली। हिमालय पर जाकर उन्होंने रूंधे कंठ से भगवती की स्तुति की। उनकी स्तुति से पार्वती देवी प्रसन्न हो गईं और बोलीं, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? इसी बीच उनके शरीर से सुंदर कुमारी प्रकट हो गईं। वे बोलीं, माँ, ये लोग मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये शुंभ और निशुंभ दैत्यों से अतिशय प्रताड़ित और अपमानित हैं, अतः अपनी रक्षा चाह रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से वे कुमारी निकली थीं, इसलिए उनका नाम कौशिकी पड़ गया। ये ही शुंभ और निशुंभ का नाश करने वाली महासरस्वती हैं। चेतना आने पर उन्होंने शुंभ और निशुंभ से कहा, महाराज, हम दोनों ने एक कुमारी को देखा है। वह सिंह पर सवारी करती है और अकेले रहती है। उसमें इतना अधिक सौंदर्य है जो आज तक कहीं नहीं देखा गया। वह तो नारी रत्न ही है। यह सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक असुर को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। वह कुशल संदेशवाहक था। देवी के पास पहुंचकर उसने कहा, देवी, शुंभासुर का नाम विश्व में विख्यात है, उन्हें कौन नहीं जानता। संपूर्ण विश्व आज उनके चरणों में है। उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे आप सुनाने का कष्ट करें। देवी के ऐसा कहने पर उस दूत ने कहा, उनका संदेश है कि मैं जानता हूँ कि तुम नारियों में रत्न हो और मैं रत्नों की खोज में ही रहता हूँ, इसलिए तुम मुझे या मेरे भाई को अपना पति बना लो। देवी बोली, दूत, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु विवाह के संबंध में मेरी एक प्रतिज्ञा है। पहले उसे तुम सुन लो। युद्ध में जो मुझे जीत ले, जो मेरे अभिमान को चूर कर दे, उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी। तुम मेरी इस प्रतिज्ञा को उन्हें सुना दो, फिर इस विषय में वे जैसा उचित समझें करें। अच्छा तो यह होगा कि वे स्वयं यहाँ पधारें और मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर लें। सुग्रीव ने कहा, देवी, मालूम पड़ता है तुम्हारा गर्व तुम्हारी बुद्धि पर आरूढ़ हो गया है। भला जिससे इंद्र आदि संपूर्ण देवता हार गए, दानव मानव नाग हार गए, उससे तुम सुकुमारी अकेले कैसे लड़ सकोगी? जरा बुद्धि पर बल देकर सोचो। मैं तुम्हारी हित की बात कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चली चलो, अपना अपमान मत कराओ। देवी ने कहा, दूत, तुमने अपनी समझ से मेरे हित की बात कही है, परंतु इस बात पर भी तो विचार करो कि प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी जाए। यद्यपि यह प्रतिज्ञा मैंने बिना सोचे समझे की है, तथापि दूत प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा होती है, अतः तुम लौट जाओ और आदरपूर्वक मेरा संदेश उन्हें सुना दो। असुर सुग्रीव देवी की वक्तृत्व शक्ति से अत्यंत विस्मय में पड़ गया, अतः छोटे मुंह बड़ी बात समझकर उसे क्रोध हो आया और लौटकर उसने दैत्यराज से सब बातें कह सुनाई। दैत्यराज तो क्रोध का पुतला था ही, अतः वह देवी का संदेश सुनकर एड़ी से चोटी तक क्रोध के मारे कांप उठा और सेनापति से बोला, धूम्रलोचन,
तुम शीघ्र जाओ और उस दुष्ट कन्या के केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वह संसार में रहकर मेरा गौरव नहीं जानती, उसका यही दंड है। मालूम पड़ता है वह देवताओं पर भरोसा कर बैठी है, अतः उसको मार पीट कर घसीट कर लाओ। धूम्रलोचन 60,000 सेना के साथ वहां पहुंचा और सुकुमार अंगों वाली उस कुमारी को देखकर उसके बचपने से चिढ़कर बोला, अरे शुंभ के पास प्रसन्न मन से चली, चल नहीं तो मैं तेरे केश पकड़कर घसीट कर ले जाऊंगा, फिर आगे क्षमा न करूंगा। देवी बोली, सेनापति तुम बलवान हो, तुम्हारे पास सेना भी है, यदि तुम बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। धूम्रलोचन आग बबूला होकर झपटा, किंतु देवी के हुंकारते ही वह जलकर भस्म हो गया। देवी के सिंह ने उसकी संपूर्ण सेना का सफाया कर ढाला। यह समाचार पाकर दैत्यराज की क्रोधाग्नि भभक उठी और गुस्से से उसने चंड और मुंड को देवी को लाने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर उन दैत्यों ने देवी को मुस्कुराते हुए पाया, जिसके बाद उन सब ने देवी के ऊपर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया। यह देखकर भयंकर क्रोध के कारण भगवती का रंग काला हो गया और उनकी भ्रिकुटी से महाकाली प्रकट हो गई। वे चीते के चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहने हुई थीं। उनका शरीर हडीडियों का ढांचा मात्र था। इस तरह वे बहुत ही भयानक दिख रही थीं। उन्हें देखकर दैत्यों के रोंगटे खड़े हो गए। देवी सभी दैत्यों पर टूट पड़ी, जिसके बाद दैत्य सेना में भगदड़ मच गई। वे घोड़ा हाथी सहित योद्धाओं का संहार करने लगीं। सभी अस्त्र शस्त्रों को चबाने लगीं तथा तलवार की एक चोट से सेना की पंक्तियों का सफाया करने लगीं। इस प्रकार क्षण भर में सारी सेना समाप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने चंड को तलवार के एक ही आघात से काट गिराया। मुंड भी उनके रोष का शिकार हुआ। शेष सेना यह सब देख भय से भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात महाकाली चंड और मुंड के कटे मस्तक को हाथ में लेकर भगवती के पास आईं और विकट अट्टहास करती हुई बोलीं, चंड मुंड को तो मैंने मार गिराया, अब शुंभ निशुंभ का वध तुम करोगी। भगवती ने कहा, तुमने चंड और मुंड का संहार किया है, अतः तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। चंड और मुंड के मारे जाने पर शुंभ के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने उदयुध नामक राक्षस जाति के 86 सेनापतियों, कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनापतियों, कोटिवीर्य कुल के 50 और धौम्र कुल के 100 सेनापतियों को अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ भेजा। कालक द्वार हृद मौर्य और कालकेय भी भेजे गए। असंख्य सेनाओं द्वारा देवी चारों ओर से घेर ली गई। तब देवी ने माहेश्वरी, वैष्णवी, कार्तिकेयी, ऐन्द्री आदि शक्तियों को अपने अपने विशेष अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट कर सेना के संहार में लगा दिया। थोड़ी ही देर में सेना का सफाया हो गया और शेष दैत्य प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। तब अद्भुत पराक्रमी रक्तबीज युद्ध के लिए आया। उसमें यह विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरतीं, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। वह अपने को अजेय समझता था, अतः बड़े गर्व के साथ आकर युद्ध करने लगा। ऐन्द्री के वज्र प्रहार और वैष्णवी के चक्र प्रहार से उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त पृथ्वी पर गिरा, जिससे सारा जगत रक्त बीजों से भर गया। वे सब के सब मातृगुणों से जूझ रहे थे। जितने मारे जाते थे उससे कई गुने बढ़ रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता लोग घबरा गए। देवताओं को घबराया देखकर देवी ने काली से कहा, चामुंडे, तुम गिरते हुए इनके रक्त कणे को चाटती जाओ और रक्त बीजों को उदरस्त करती जाओ। चामुंडा ने थोड़ी ही देर में रक्त बीजों को समाप्त कर दिया। अंत में देवी ने रक्त बीजों को मारा और चामुंडा ने उसके सारे रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही मुख में ढाल लिया। काली के मुंह में भी बहुत से रक्त बीज उत्पन्न हुए, परंतु मां सबको चबा गईं। इस तरह उस दुष्ट की सारी क्रियाएं व्यर्थ सिद्ध हुईं और वह मारा गया। इधर मातृगणों का उद्धत नृत्य होने लगा। निशुंभ यह दृश्य देखकर क्रोध से तिलमिला उठा। मातृगणों से युद्ध करते हुए उसने देवी को अपना लक्ष्य बनाया। शुंभ ने भी निशुंभ का साथ दिया और दोनों मिलकर देवी पर चढ़ आए। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने क्षुरप्र से उसकी तलवार और ढाल को काट दिया। इसके बाद निशुंभ ने शूल, गदा और शक्ति नामक हथियार चलाए, किंतु देवी ने सबको काट गिराया। अंत में निशुंभ फरसा लेकर देवी की ओर दौड़ा, जिसके बाद देवी ने बाणों से मारकर उसे धराशायी कर दिया। भाई को गिरते देख शुंभ क्रोध से विहिल हो गया। उसने अपने 8 हाथों में 8 दिव्यास्त्र लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने शंख और घंटा बजाया, जिसके शब्दों ने दैत्यों के तेज को हर लिया। देवी के सिंह की दहाड़ भी दैत्यों को दहला रही थी।
उधर महाकाली ने आकाश में उछलकर पृथ्वी पर दोनों हाथों से चोट की, जिससे इतना भयानक शब्द हुआ कि दैत्य थर्रा उठे। शिवदूती ने घोर अट्टहास करके उस शब्द को और भी भयावना बना दिया। शुंभ इन कार्यकलापों से और क्षुब्ध हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर देवी पर शक्ति से प्रहार किया, जिसको देवी ने उसे उल्का से शांत कर दिया। पुनः देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने और शुंभ के चलाए बाणों को देवी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदुपरांत देवी ने एक प्रचंड शूल से शुंभ पर आघात किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस बीच निशुंभ होश में आ चुका था। उसने 10,000 हाथ उत्पन्न कर उनसे एक साथ 10,000 चक्र चलाए। उस समय देवी चक्रों से ढक सी गईं। क्षण मात्र में ही उन्होंने सभी चक्रों को बाणों से काटकर धूल में मिला दिया। इसी तरह उसकी गदाएं और तलवारें भी काट ढाली गईं, जिसके बाद निशुंभ ने शूल लेकर देवी पर धावा बोल दिया। देवी ने झट अपने शूल से उसे बींध दिया और वह पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीघ्र ही उसकी छाती से दूसरा महाकाय दैत्य खड़ी रह कहते हुए निकला। देवी ठहाका मारकर हंस पड़ी और तलवार के एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ के मरने से शुंभ को महान दुहक हुआ, क्योंकि वह उसका प्राण से भी बढ़कर प्यारा भाई था। तत्पश्चात वह अत्यंत कुपित होकर बोला, तू घमंड मत कर, तेरा अपना कोई बल नहीं है, तूने तो दूसरों का सहारा ले रखा है। जगदम्बा ने कहा, मैं तो एक ही हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? ये जो और दिखाई दे रही हैं, वे मेरी ही भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। देखो, मैं अपनी शक्तियों को समेट रही हूँ। इसके बाद सब शक्तियाँ भगवती में लीन हो गईं। उस समय केवल देवी ही रही गईं। तदनंतर पुनः दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उन्हें खेल खेल में ही देवी ने नष्ट कर दिया। देवी के द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने भी काट ढाला और फिर उसने भी बाणों की झड़ी लगा दी। देवी ने उन्हें काटकर उसके धनुष को भी काट दिया। तब वह शक्ति लेकर दौड़ा। भगवती ने उसकी शक्ति को भी नष्ट कर दिया। पुनः वह ढाल और तलवार लेकर दौड़ा। देवी ने बाणों से उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके घोड़े और रथ को भी ध्वस्त कर दिया। अब उसने मुग्धर लेकर धावा किया। देवी ने झट मुग्धर को काटकर चूर चूर कर दिया। तब शुंभ ने झपटकर देवी की छाती में मुक्का मारा, जिसके बदले में देवी ने भी उसे ऐसा थपेड़ा जमाया कि वह भूतल पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद वह फिर झपट्टा मारकर देवी को आकाश में उठा ले गया, जहां दोनों निराधार आकाश में ही लड़ने लगे। अंत में देवी ने शुंभ को पकड़कर चारों ओर घुमाकर बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। वह पुनः उठकर देवी को मारने दौड़ा, लेकिन तब देवी ने शूल से ऐसा वार कर दिया कि उसके आघात से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरते ही चारों ओर प्रसन्नता छा गई। पहले जो उत्पात सूचक उल्कापात आदि हो रहे थे, वे सब शांत हो गए। देवगण हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे, गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। मेधा मुनि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को शक्ति के अवतार के ये 3 चरित्र सुनाए तथा अंत में बतलाया कि वे देवी नित्य अज अमर और व्यापक हैं, फिर भी अवतार लेकर विश्व का त्राण करती रहती हैं तथा विश्व को मोहित भी करती हैं, किंतु पूजा करने पर धन पुत्र बुद्धि देती है और मोह को दूर करती है। तुम दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। तब दोनों ने मुनि को प्रणाम किया और वे तपस्या के लिए तत्पर हो गए। एक नदी के तट पर जाकर दोनों महानुभावों ने भगवती के दर्शनार्थ तपस्या प्रारंभ कर दी। साथ ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर वे षोडशोपचार पूजा भी करने लगे। वे पहले भोजन की मात्रा कम करते गए, फिर निराहार रहकर ही आराधना करने लगे। 3 वर्षों के बाद भगवती ने दर्शन दिया और उन्हें मुंह मांगा, वरदान प्रदान किया। उसके प्रभाव से सुरथ ने अपना राज्य प्राप्त किया और मरणोपरांत यही सावर्णी मनु हुए। वैश्य महोदय को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, 7वें दिन देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी तिथि की रात माता के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करना चाहिए। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार माँ की पूजा और साधना मध्य रात्रि में की जाती है, क्योंकि इस दिन रात्रि में माँ की आंखें खुलती है। सप्तमी की रात में माँ को पेठा और लौंग अर्पित करने से कार्यों में विजय प्राप्त होती है। आज के दिन माँ कालरात्रि को गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं।
आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में माता रानी की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर काल रात्रि माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।